मैं संजय सर ये हम जो बात कर रहे हैं संयोग की सर, संजय सर, कि देखिए अब जब अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था, अमित शाह साहब ने कह दिया था बिल्कुल तत्काल में कि ये तो दुर्घटना है। इसके बाद ये जो अभी कहा अरुण सर ने कि जो पहलगाम आतंकवादी के जो नरसंहार के जो आतंकवादी आरोपी थे वो तत्काल मिल गए। जैसे ही जांच का मामला, ये जो यहाँ हमारे संसद में सुनवाई का वो दौर चला, उसको एक्सेप्ट किया चर्चा के लिए, और अब कल वे कहते हैं और आज। तो एक तो इस पर टिप्पणी, और दूसरा जैसे हमने कहा हेमंत करकरे अभी कहा भी, और आपको भी बहुत आपने इस पे किया था काम, आप मुझे ध्यान है, तो क्या कहिएगा कितनी और कितना विरोधाभास की एक बार एनआईए क्लीन चिट देता है, कोर्ट कहता है नहीं ये बरकरार रहेगा, पर्याप्त सबूत है, फिर उसके बाद फांसी की मांग करता है एनआईए, और फिर ये निकल कर आता है कि कोई सबूत नहीं है, ना बाइक उनकी थी, और ये भी कहा कि जो प्लांट हुआ वो बम बाइक के बाहर हुआ। सब पर आपकी टिप्पणी संजय सर। संजय जी, एक पिक्चर आई थी कि फिर जेसका लाल को किसने मारा, तो बड़ा सवाल ये भी है, ये बड़ा सवाल आज की तारीख में ये भी है, फिर मालेगांव ब्लास्ट किया किसने? वो 7 लोग बेगुनाह लोग, 6 लोग 7 लोग वो बेगुनाह लोग, उनकी हत्या किसने करी? वो ब्लास्ट हुआ कैसे? और मुझे याद है कि उस समय में सीधा सीधा नाम आया था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े सुनील जोशी, जो बाद में दुनिया में नहीं रहे, संदीप डांगे, असीम आनंद, देवेंद्र गुप्ता, ये सारे नाम एनआईए के जांच में आए थे। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये नाम लिए किसने थे? ये नाम लिए थे तब के केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह ने। और आर के सिंह बाद में क्या हुए? आर के सिंह मोदी सरकार में मिनिस्टर बने। यानी जिस समय मालेगांव ब्लास्ट हुआ, जिस शख्स ने कहा कि ये जो नाम मैंने आपको बताया ये संघ के कार्यकर्ता हैं, जिस शख्स ने कहा कि कम से कम 10 लोगों का इस ब्लास्ट में हाथ है और वो 10 के 10 संघ से, आरएसएस से जुड़े हैं, बाद में वो मोदी सरकार में मिनिस्टर बन जाते हैं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? यानी मोदी सरकार में मिनिस्टर बनने के बाद क्या अधिकृत रूप से केंद्रीय गृह सचिव के रूप से जो उन्होंने एनआईए के कागजों में कहा था वो सब झूठ था, वो सब गलत था? दूसरा बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले मुंबई बम ब्लास्ट हुआ, उसके भी आतंकी छूटे, ये बात भी सही है। तो ये आतंकी पकड़े कहां से जाती हैं और छूटे कैसे जाते हैं? मैं आपको उदाहरण बताऊंगा संजीव जी। मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें एक कागज पे 4 लाइनें खिंची होती थी और मुख्यमंत्री निवास लिखा होता था, और 2-4 बड़े खूबसूरत से नौजवान कश्मीर के दिखा दिए जाते थे कि साहब ये AK-47 मिली है, ये पिस्टल मिली है जर्मनी की, और ये मुख्यमंत्री की हत्या करने आना चाहते थे, और वो लोग जेल भेज दिए जाते थे। ऐसे 2-3 वाकया हुआ। मुख्यमंत्री को डराने की कोशिश की गई कि साहब आप घर में कैद हो जाइए, आप बाहर मत निकलिए, और बाद में वो लोग कुछ सालों बाद छूट गए। ये भी प्रमाण है। इस देश में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बाद में छोड़े गए, लेकिन सबूत नहीं है वहां पे। आज जो एनआईए की टिप्पणियां हैं, एनआईए के एविडेंस है, उस पे कोर्ट की टिप्पणियां, वो हैरान करने वाली है। अरुण दीक्षित जी ने जो कहा वो मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि एनआईए के जो पेपर हैं, उस समय हम लोगों ने भी स्टोरी करी थी, एनआईए के जो एविडेंस थे वो किसी के लिए भी पर्याप्त थे कि दोष सिद्ध करने के लिए। और ये एनआईए की जिम्मेदारी है अब कि अगर एक कोर्ट ने मुक्त किया है तो एनआईए खुद पहल करे, उनके घर वाले जाएं उससे पहले। लेकिन करेगा कौन? जब एक दिन पहले आपने, जैसा बकौल आपने कहा कि देश का केंद्रीय गृह मंत्री एक तरह के क्लीन चिट देते हैं, तो फिर जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। पहलगांव में अखिलेश यादव ने लोकसभा में मुद्दा उठाया कि ठीक है हम ऑपरेशन महादेव का समर्थन करते हैं, लेकिन क्या संयोग है, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रही है उसी दिन टेररिस्ट मार दिए जाते हैं। और जिस समय आतंकियों के मारे जाने की खबर आई, सबसे पहली खबर फ्लैश हुई, खबर फ्लैश में बड़ा बड़ा निकला आज तक जैसे चैनल पर कि पहलगांव के दोषी तीनों आतंकी मार दिए गए। ये शायद 1-1 बजे के आसपास की बात रही होगी। और जो मुझे याद आ रहा है, शायद गौरव गोगोई भाषण दे रहे थे, गौरव गोगोई का भाषण गायब हो गया और पहलगांव के दोषी आतंकी मार दिए गए। मैंने उसी समय एक्स पर लिखा, जो ट्विटर था पहले, कि ये अभी तक एक तरफ चला रहे हैं कि ड्रोन से डेड बॉडी देखी गई है, यानी अभी तक फोटो भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज तक पे आ रहा है कि पहलगांव के तीनों आतंकी मार दिए गए। तो ये इनको कौन सी सैटेलाइट से खबर आ गई कि जिसकी डेड बॉडी अभी तक ड्रोन से देखी गई है, जिसके फोटो नहीं मिले, लेकिन वो पहलगांव के आतंकी हैं। लेकिन जिस तरह गोदी मीडिया को आजकल एक स्क्रिप्ट लिख के दे दी जाती है कि तुम्हें यही पढ़ना है, मैं समझ गया कि कुछ देर बाद बाकी चैनल भी ये चला रहे होंगे और ये साबित हो जाएगा कि ये वही आतंकी थे।
मैं कह रहा हूँ अगर वही आतंकी थे तो बहुत सही हुआ, बाकी इनके मददगारों का भी यही अंजाम होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये ऑपरेशन इस तरह संदेह के घेरे में क्यों नहीं आएगा? अचानक अचानक जिस समय ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो उसी समय आतंकियों को मारे जाना। कुछ साल पहले, 12 साल पहले एनआईए जिस साध्वी प्रज्ञा को दोषी बता रही थी, वो एनआईए अचानक अपने सबूतों के संग ऐसा कौन सा प्रस्तुतिकरण कर देती है कि कोर्ट उनको छोड़ देता है। ये बहुत सारे अनुत्तरित सवाल हैं संजीव जी, और ये बड़ा खराब है इस दौर में कि जो एजेंसियां हैं उनकी निष्ठा सत्ता के साथ है, उनकी निष्ठा कुर्सी के साथ है, उनकी निष्ठा न्याय के साथ नहीं है। और जब एजेंसियों की निष्ठा कुर्सी के साथ, एजेंसियों की निष्ठा सत्ता के साथ होती है तो देश ऐसे बहुत सारे फैसले देता है। अब कल्पना करिए, एक आध ब्लास्ट हुआ था अबना भारत का जिस पे दोष लगा था, कर्नल पुरोहित जिसका दोष लगा था, कितनी घटनाएं हुई थी, क्या कर रहे थे कर्नल पुरोहित, उस समय के एविडेंस कहां से आ गए? अगर उस समय के एविडेंस गलत थे तो उसी समय का प्रस्तुतिकरण क्यों नहीं होनी चाहिए? अफसरों की जो ये संलिप्तता है सत्ता के साथ, ये एक बड़ा खतरनाक संदेश दे रही है। और मुझे लगता है कि देश को समझना चाहिए कि ये एक बड़ा नाजुक क्षण है कि जिस तरह इस तरह किसी भी आदमी को पहले आरोपी बनाना फिर छोड़ देना क्योंकि सत्ता बदल गई, और मुझे लगता है कि सत्ता बदलेगी फिर अगर उन्हीं एनआईए के पेपरों में जांच होगी तो नतीजा कुछ का कुछ हो सकता है। मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया तो नतीजे कुछ और भी आ सकते हैं संजीव जी। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपने अखिलेश यादव जी की बात की तो उन्होंने एक बात और बड़ी मार्के की कही थी और वास्तव में वो विचार के योग्य और हम चर्चा के लायक भी है कि उन्होंने कहा था कि आपका जो सैटेलाइट सिस्टम है, जो आपके तमाम और उस तरीके की जो विधा आपके पास है, वो यहां तो पकड़ लेता है, लेकिन जो पुलवामा में जो आरडीएक्स से भरी हुई जो वैन है, एक लंबा वक्त हो जाए, उसको क्यों नहीं वो पकड़ पाता? आपका चश्मा किस तरीके का है? आपकी उस सैटेलाइट का भी अलग अलग तरह का चश्मा कि एक पकड़ लेगा, एक को नहीं पकड़ेगा। इस पे भी एक टिप्पणी सर आपकी। ये संजय जी आपको याद होगा एक सीओ पकड़े गए थे देवेंद्र सिंह पुलवामा के हत्याकांड के बाद, और जिस समय पकड़े गए थे उस समय उन्होंने कहा कि तुम जान ये रहे हो कितनी बड़ी गलती कर रहे हो पकड़ने वालों से, लेकिन उस समय पुलिस जल्दी में थी, उनको पकड़ के खुलासा कर दिया गया कि ये भी आतंकियों से जुड़े हुए थे, हथियार भी मिले, और पता चला कि पुलवामा कांड में कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता की खबरें भी सामने आई। लेकिन वो देवेंद्र सिंह कहाँ गायब हो गए? मैंने सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर रहे हैं कश्मीर के, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि अगर देवेंद्र सिंह गायब हो गए जेल से निकलने के बाद तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलवामा घटना का वो आदमी चश्मदीद हो सकता था, वो बता सकता था कि जिस जगह इतनी सुरक्षा है वहां पे हाईवे पर इतने किलो आरडीएक्स लेके कोई चल कहां से रहा है? जब बॉर्डर सील है तो इतना किलो आरडीएक्स आ कहां से जा रहा है? आरडीएक्स लाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ज्वलनशील बहुत तेज विस्फोटक है वो आरडीएक्स आ कहां से रहा है? लेकिन ये वही वाली बातें हैं, ये सच कभी सामने नहीं आएंगे क्योंकि ये सच बड़े खतरनाक होते हैं। पुलवामा घटना नहीं होती तो शायद दो साहब जो हैं वो 2019 का चुनाव भी ना जीत पाते। पुलवामा घटना ने देश का भविष्य बदल दिया, देश की बातें बदल दी, बड़ी बड़ी तकरीरें होने लगी, बड़ी बड़ी बातें होने लगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है, मैं फिर कहूंगा कि दुर्भाग्य है कि पुलवामा जैसी घटना, उरी जैसी घटना और मालेगांव जैसी घटना के दोषी कभी सामने नहीं आते, क्योंकि ये सामान्य जन का भी मानना है, सामान्य सोच भी है, ये इसलिए सामने नहीं आते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सत्ता का संरक्षण मिला होता है।